स्वागत है आपका ट्रेडिंग ट्रेडर्स। वेलकम गाइस ऑन ट्रेडर्स माइंड लैब। वी डोंट जस्ट टीच ट्रेडिंग, वी बिल्ड ट्रेडिंग माइंड्स। बात कर लेते हैं 29 जुलाई और 30 जुलाई 2026 के एफआई और प्रो की पोजीशनिंग निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। तो पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डाटा है ये। निफ्टी एफआई का देख लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स में उन्होंने क्या किया है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट 29 जुलाई को लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कितने थे दोस्तों? 29 जुलाई को लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे, आप देख सकते हैं चार्ट में 23,204 और 30 जुलाई को कितने हो गए 24,435। तो चेंज कितने का है 1231, मतलब 1231 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए एफआई ने निफ्टी फ्यूचर में। ठीक है। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 29 जुलाई को कितने थे 2,18,000। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट 30 जुलाई को कितने हुए 2,11,000। तो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कट किए हैं, शॉर्ट कवरिंग है। लगातार तीसरा दिन है 28, 29, 27 लगातार तीसरे दिन है कि एफआई जो शॉर्ट को कट कर रहा है। 6967 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कट किए हैं। तो नेट पोजीशन क्या आई? नेट इनकी जो 29 जुलाई को थी 1,94,000 नेट शॉर्ट थे और 30 जुलाई को नेट शॉर्ट कितने थे ये 1,86,000, लगभग 8,206 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट और कम हुए। तो चेंज 8,206 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट। एफआई फ्यूचर्स बुक में नेट शॉर्ट पोजीशन 1,94,818 से घटकर 1,86,612 कॉन्ट्रैक्ट पर आ गया। शॉर्ट घटा है नेट शॉर्ट। कल नेट शॉर्ट इनका कितना था 1,94,000, आज नेट शॉर्ट 1,86,000, यानी 8,206 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट कवरिंग भी आज हुआ है। डायरेक्शन बुलिश लेनिंग है लेकिन मैग्नीट्यूड छोटा है, इससे एग्रेसिव रिवर्सल का सिग्नल नहीं मिलता, सिर्फ मीनिंगफुल रिपोजिशनिंग है। चलिए ऑप्शंस का देख लेते हैं। एफआई ने निफ्टी ऑप्शंस में कॉल एंड पुट में क्या किया। लॉन्ग कॉल कितनी है 29 जुलाई को कितनी थी 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट अप्रॉक्स। 30 जुलाई को 4,24,000, तो लगभग 22,000 कॉन्ट्रैक्ट पड़े हैं। कॉल शॉर्ट कॉल शॉर्ट देख लेते हैं, या अभी कॉल लॉन्ग बताया था मैंने। कॉल शॉर्ट मतलब कितनी कॉल शॉर्ट किया 29 जुलाई को 5,60,000 थी, 30 जुलाई को 6 लाख थी, मतलब 40,000 कॉल शॉर्ट भी कर दी इन्होंने। चलिए पुट लॉन्ग कितनी है 7,78,000, तो 7,98,000 पुट शॉर्ट इन्होंने लॉन्ग कर दी 7,98,000, मतलब 20,000 पुट लगभग ये बढ़ा दिए। लॉन्ग पुट लॉन्ग की बात करें, पुट मतलब पुट बाय किए इन्होंने, लॉन्ग मतलब पुट बाय और पुट शॉर्ट मतलब पुट सेल। कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ समझ में ना आए पूछ सकते हैं। पुट शॉर्ट कितने किए इन्होंने? पुट शॉर्ट अगर ज़्यादा किए हो तो अच्छा है। 3 लाख थे 29 जुलाई को, 30 जुलाई को 3,57,000, 56,000 पुट शॉर्ट है। ठीक है, पुट शॉर्ट मतलब मार्केट को सपोर्ट मिलेगा, 200 के पास आएगा। 24,200 के पास अगर आ गया गलती से, अभी तो 300 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, तो 250 तक भी आ गया तो सपोर्ट मिलेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। नेट कॉल ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग शॉर्ट 29 जुलाई को 1,58,000 था, 30 जुलाई को 1,76,000। चेंज कितने का आया 18,072 नेट कॉल लॉन्ग शॉर्ट। और नेट पुट ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग शॉर्ट 29 जुलाई को 4,77,000 था और 30 जुलाई को 4,40,000, ये नेट शॉर्ट है। नेट पुट ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग शॉर्ट 36,451। वाई बेस्ड पीसीआर 29 जुलाई को 1.21 था, 30 जुलाई को 1.12, सेम ही है। एफआई ने नेट शॉर्ट कॉल्स थोड़ा और बढ़ाए हैं और ये अपसाइड पर एक सॉफ्ट रेजिस्टेंस राइटिंग व्यू सजेस्ट करता है। नेट लॉन्ग पुट्स का कजन भी कम हुआ है, जो प्रॉफिट बुकिंग या है अनवाइंडिंग हो सकता है। कंबाइंड सिग्नल एफआई अभी भी रेंज बाउंड टू बुलिश माइल्ड स्टांस में है, फुल कन्विक्शन बुलिश नहीं। समझ रहे हैं ना बात को? रेंज बाउंड तो बुलिश, बहुत ज़्यादा तेज नहीं भागेगा, हल्का हल्का। प्रो का देख लेते हैं फ्यूचर में क्या। 29 जुलाई को प्रो का फ्यूचर क्या था 27,000 थे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट, और 30 जुलाई को कितना हुआ 29 जुलाई को 27,987 था और 30 जुलाई को 27,208, मतलब -779 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग। शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट दे लेते हैं, लॉन्ग कट किए, शॉर्ट इन्होंने ऐड किए हैं। 29 जुलाई को कितना था इनका शॉर्ट 22,751, 30 जुलाई को कितना हो गया 23,642, 891 देख लीजिए आप स्क्रीन 891 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट और ऐड किए। तो नेट पोजीशन क्या होगी इनकी? नेट जो थी इनकी 29 जुलाई को 5236 और 30 जुलाई को 3566, तो मतलब 1670। प्रो का नेट फ्यूचर पोजीशन 5236 से घटकर 3566 कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। चेंज 167, छोटा ट्रिम है लेकिन डायरेक्शन एफआई से अपोजिट है, ये नीचे साइड को ले रहे हैं।
बेरिश हल्का बेरिश। निफ्टी इंडेक्स कॉल एंड पुट, निफ्टी इंडेक्स कॉल एंड पुट, कॉल लॉन्ग कितनी थी 7,15,000 29 को, 30 को कितनी हुई 7,76,000, 61,000 कॉल लॉन्ग बढ़ी है। कॉल शॉर्ट कितनी थी 5,69,000, 30 जुलाई कितनी 644, 74,000 कॉल लॉन्ग बढ़ी है। कॉल शॉर्ट बढ़ी है 74,000। पुट लॉन्ग कितनी थी 7,38,000, 30 तारीख को 8,68,000 बढ़ी है, 1,29,000 पुट बढ़ी है। पुट शॉर्ट कितनी है, पुट शॉर्ट 7,75,000, 30 जुलाई को 8,90,000 लगभग पुट शॉर्ट भी बढ़ी है। तो नेट तो ये बेरिश नेट। डाइवर्जेंस देख लीजिए एफआई वर्सेस प्रो। एफआई ने नेट ये देख लीजिए आप, एफआई नेट शॉर्ट कवर कर रहा है माइल्ड बुलिश, वाइल प्रो अपना नेट लॉन्ग फ्यूचर ट्रिम कर। एफआई क्या कर रहा है, शॉर्ट कट कर रहा है, और ये जो प्रो ये धीरे धीरे लॉन्ग कट कर रहा है, शॉर्ट हो रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है। दोनों एक ही तरफ रहते तो थोड़ा ज़्यादा मार्केट को बुलिश होता है। तो प्रो लॉन्ग था लेकिन अब वो नीचे साइड को जा रहा है, धीरे धीरे लॉन्ग कट कर रहा है, शॉर्ट ऐड कर रहा है, ये पता नहीं क्यों प्रो। तो वाइल प्रो और अपना नेट लॉन्ग फ्यूचर ट्रिम कर रहा है माइल्ड बियरिश। ये क्लासिकल डाइवर्जेंस है, दोनों इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेंट अपोजिट डायरेक्शन में छोटे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, जो सजेस्ट करता है कि कोई एक तरफा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन अभी मार्केट में नहीं है। फ्यूचर वर्सेस ऑप्शन इंटरनल कंसिस्टेंस देख लीजिए, एफआई फ्यूचर साइड हल्का बुलिश लेनिंग है, लेकिन ऑप्शन साइड ज़्यादा नेट शॉर्ट कॉल्स कम नेट लॉन्ग पुट्स, उतना बुलिश कंफर्म नहीं करता, एक सॉफ्ट मिसमैच है। प्रो क्या कर रहा, प्रो फ्यूचर साइड हल्का बियरिश है और ऑप्शन साइड बड़ा पुट लॉन्ग बिल्ड अप पीसीआर जंप, इसी कॉशन को स्ट्रांगली कंफर्म करता है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों कंसिस्टेंट हैं प्रो के केस में। ओवरऑल रीड प्रो का कंबाइंड सिग्नल फ्यूचर प्लस ऑप्शन दोनों डिफेंसिव, एफआई का मिक्स सिग्नल से ज़्यादा कन्विक्शन है, इसलिए मार्केट का नियर टर्म बाइज कॉशन इवन ड्रिवन रेंज की तरफ ज़्यादा लीन करता है, ना कि एक तरफा डायरेक्शन ब्रेकआउट की तरफ। की टेक अवेज देख लीजिए, रिटेल ट्रेडर अक्सर एज्यूम करते हैं कि स्मार्ट मनी एक यूनिटल फ्रंट होती है, एफआई और प्रो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। रियलिटी ये है कि दोनों अलग अलग मैंडेट्स, अलग अलग टाइम ऑरिजिन्स और अलग अलग रिस्क बुक्स के साथ ऑपरेट करते हैं, और उनका डाइवर्जेंस खुद एक वैल्यूएबल डाटा पॉइंट है। जब दो बड़े इंस्टीट्यूशन और पार्टिसिपेंट अपोजिट छोटे मूव्स कर रहे हैं तो ये सिग्नल है कि हाई कन्विक्शन डायरेक्शनल बेट लेना इस वक्त लोअर प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। डिसिप्लिन यहाँ सिंपल है, जब डाटा खुद कंफ्यूज सिग्नल दे तब पोजीशन साइज छोटी रखो, हेज रखो और क्लैरिटी का वेट करो। फोमो से कोई एक डायरेक्शन पकड़ना, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग में, यही वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। डिस्क्लेमर देख लीजिए, ये रिपोर्ट सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एनएससी पर पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट डाटा 29-30 जुलाई 2026 कंपैरिजन वीडियो था। गाइस, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे फ्री पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये मैं पोस्ट कर दूँगा, आप कमेंट कर दीजिएगा ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, या आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और मैं इस डेली पीडीएफ में देता हूँ। डेली आपको ये एनालिसिस करंट डे और वन प्रीवियस डे का, फ्यूचर का और ऑप्शन का, कि बहुत अच्छा आपको डेप्थ एनालिसिस मिल जाता है। तो इससे ये पता चल जाता है कि मतलब प्रो और ये आपके एफआई ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। डीआई बहुत ज़्यादा ऑप्शन में फ्यूचर में नहीं करता ना, इसका कुछ चलता है इसमें, ये कैश वाले हैं। अब ये यही मूव करते हैं आपके इंडेक्स को, एफआई और प्रो, तो दोनों अपोजिट है। जब कभी दोनों सेम डायरेक्शन में ऐसा लगे तब मार्केट वन साइडेड मूव देता है, तो ऐसा भी समय आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। अभी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ भी नहीं, नीचे भी बस 200-400 पॉइंट पे घूमता रहेगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।